मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर प्रवास के दौरान सुखाड़िया रंगमंच पहुंचे, जहां उन्होंने 421 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.5 साल पहले जनता के आशीर्वाद से बनी सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पानी, बिजली, उद्योग, युवाओं के भविष्य और कनेक्टिविटी को लेकर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है और युवाओं के हित में सरकार लगातार कार्य कर रही है। दिला सकता हूं कि हमने उस रोड मैप के आधार पर राजस्थान की जनता के लिए काम किया है। पहली आवश्यकता पानी की थी। आप सभी देख सकते हैं देश के अंदर पानी की सबसे ज्यादा अगर योजना है तो वो राजस्थान के अंदर है। और मैं आपके उदयपुर की भी बता दूं, 400 केवी का ट्रांसफार्मर जो आज से 15 साल पहले यहाँ उदयपुर संभाग में बन जाना चाहिए था, वो हमारे समय में बन रहा है। आने वाले समय में उदयपुर संभाग में बिजली की कोई परेशानी नहीं होगी। आपने देखा होगा 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हमने घोषित किए हैं। राजस्थान की दूरी ज्यादा है। हमारा कोटपुतली से सीकर होके बीकानेर जाएगा, एक कोटपुतली से किशनगढ़ आएगा, जिससे बाईपास आने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसी तरह से एक जयपुर से फलौदी के लिए जाएगा, एक जयपुर से ब्यावर से और भरतपुर के लिए जा रहा है, और एक जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर है उससे जोड़ता हुआ। और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजसमंद दौरे के दौरान जिले को 491 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने 347 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि मेवाड़ शौर्य, बलिदान और गौरव की धरती है। मुख्यमंत्री ने भीम विधानसभा क्षेत्र में करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेडियम और 15 करोड़ रुपए की लागत वाले विद्यालय विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और प्रदेश के समग्र विकास को नई गति दी जा रही है। एमएसपी दी है, लेकिन एमएसपी दी है देश के अंदर 150 रुपए किसी ने नहीं दिए। ये हमारी राजस्थान की सरकार ने दिया है, जो किसान उसका लाभ ले रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान खेती में प्राकृतिक खेती की तरफ जाए, जैविक खेती की तरफ जाए, फलों की खेती करे, जिससे हमारे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस जमीन को हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत के साथ रखा था, हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ी के लिए रखा था। लेकिन आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ये रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग नहीं करें। आपके हर गांव में, हर पंचायत में हमारे कृषि के पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, जो आपकी मृदा मिट्टी की जांच करके आपको बताएंगे कि इसमें कितनी आवश्यकता है। मेरे भाई बहनों, मैं भी किसान हूं, इसलिए मैं जानता हूं। आप कितना जाओगे? पहले आप 5 किलो से स्टार्ट हुए थे, 10 किलो कर दिया, 15 किलो कर दिया, 20 किलो कर दिया, 25 किलो कर दिया। अब तो मेरा किसान 1 बीघे खेत में 1 पूरा कट्टा डाल रहा है। अरे भाई, इस जमीन को क्यों खराब कर रहे हो? आप क्यों खराब करना चाहते हो? आने वाले समय में अगर हमारी ये जमीन खराब हो गई तो आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे? आप सभी जानते हो कि ये जमीन अगर खराब होती है तो आगे वाली पीढ़ियों को परेशानी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे गोबर की खाद डालिए। आप कहते आप गोबर की खाद डालिए, हरी खाद डालिए, और हमारी इस खेती को बचाने का काम करेंगे। जोधपुर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले, पेयजल संकट, आरजीएचएस, लंबित भुगतान, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए।
गहलोत ने कहा कि सरकार को राजनीति छोड़कर जनता की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस में मतभेद की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। साथ ही दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से नाराज है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। को विश्वास कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उदयपुर आश्रम के अंदर महिलाएं आई, बच्चे आए, नौजवान आए, ये पानी लेकर आए। पानी का हमने इंतजाम किया। इंदिरा गांधी के नाम से पानी यहाँ तक आया, राजीव गांधी लिफ्ट बनाई। एक जमाना 40 साल की मेहनत थी, 45 साल की। अब भी पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे। मैं सुन रहा हूँ कि महीने में 9-10 दिन पानी आ रहा है जोधपुर के अंदर। और मंत्रियों के स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि बड़ा लगता है ये क्या हो रहा है। मंत्रियों को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि अपनी सरकार से बात करें। RGSS इतनी शानदार स्कीम जो मैंने CGSS में केंद्र में मंत्री था या MP था तब हमारे लिए लागू थी, वहां पर उसी पैटर्न में मैंने लागू यहाँ पर करी राजस्थान में। पत्रकारों को ही उससे मिलती जुलती स्कीम है उसके लिए, पर सबका उन्होंने भट्टा बढ़ा दिया स्कीम का। और तो और जो चिरंजीवी योजना थी फ्री इलाज की, पैसे मांगने लगे अस्पताल वाले, हमारे पेमेंट नहीं हो रही। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां RTO चेकिंग के दौरान कथित अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। जयपुर रिंग रोड पर परिवहन विभाग की चेकिंग के कई वीडियो चर्चा में हैं। ट्रक चालकों से प्रति वाहन 500 रुपए वसूली का गंभीर आरोप लगा है। परिवहन विभाग का सुरक्षा गार्ड पैसे लेते हुए इस वीडियो में दिख रहा है। परिवहन निरीक्षक मुक्ता सोनी के उड़न दस्ते का ये गार्ड बताया जा रहा है। परिवहन निरीक्षक मुक्ता सोनी भी वाइड वीडियो में नजर आई हैं। गार्ड को ट्रक चालकों से बातचीत और नकदी गिनते देखा गया है। शनिवार सुबह की चेकिंग का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। बड़ी खबर धौलपुर से बता रहे हैं, जहां पैंथर का आतंक देखने को मिला है। गाय पर हमला किया है। मचकुंड रोड पर पैंथर के हमले से गाय की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। 1 महीने से मचकुंड क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। लगातार दिख रहे पैंथर से इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं ग्रामीणों ने पैंथर को पकड़ने की मांग की है। खबर जयपुर के बस्ती से है, जहां जामडौली स्थित केशव विद्यापीठ समिति परिसर में 1000 पेड़ अम्मा के नाम अभियान के तहत स्वर्गीय सुशीला देवी की पुण्य स्मृति में निर्मित वृक्ष कुंज और पक्षी घर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सघन वन विकास अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत परिसर में बड़ी संख्या में पौधारोपण किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। वृक्षारोपण और वृक्षों के साथ साथ पक्षियों को अच्छा दाना मिले, उनके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था मिले, इसके लिए आज इस लोकार्पण समारोह हमारे बीच में हमारे संघ परिवार के सभी बड़े अधिकारी और विशेषकर भुवन भास्कर जी, जिन्होंने परिवार में उनकी स्मृति में, उनकी माता की स्मृति में आज ये किया है। मैं तो सभी जीवों की तरफ से, विशेषकर पक्षियों की तरफ से और सभी जो ऑक्सीजन लेंगे सभी की तरफ से इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आगे भी ईश्वर आपकी खूब मदद करे और ऐसे पुण्य काम रेगुलर करते रहे। सावन मास के पावन अवसर पर टोंक में सर्व सनातन समाज की ओर से सनातन कांवड़ यात्रा निकाली गई, जहां छावनी क्षेत्र से शुरू होकर यात्रा श्री मनशापूर्ण महादेव मंदिर तक पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिसमें युवा, महिलाएं और बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ कंधों पर कांवड़ लेकर चलते नजर आए। तो वहीं पूरा मार्ग बम बम भोले के जयकारों से और हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रहा। मंदिर पहुंचने के बाद सभी कांवड़ियों ने कतारबद्ध होकर भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक किया और अपने परिजनों व क्षेत्र की सुख समृद्धि की मंगल कामना की।
पाली जिले के बाली क्षेत्र के खुड़ाला फालना में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हुई इस बैठक में संगठन को मजबूत करने, वार्डवार रणनीति बनाने, बूथ प्रबंधन और जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष हितेश हैप्पी मेवाड़ा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जनता के बीच जाने और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। बैठक में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आगामी निकाय चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का संकल्प भी लिया। झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं। किठाना गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला आया है। पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। आत्महत्या नहीं, हत्या कर फंदे पर लटकाया गया, यह आरोप लगाया गया है। शरीर पर चोट के निशान मिलने का भी दावा किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। सुल्ताना थाना पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पर मरने से पहले ही भी उसको खूब प्रताड़ित कराया। कल रात को 12-1 बजे लगभग ये घटना हुई है और हमें सुबह सूचना दी है 6-6:30 बजे। सूचना जो दी है इसके काक ससुर ने दी है, बोली कि सुबह 6:30 बजे से ख़त्म हो गए। और हमने पूछा कि कैसे क्या हुआ, तो इन्होंने बोला कि हम 12-1 बजे तक तो ठीक थे, हमने खाना वाना खाकर सोया। जब 12-1 बजे ये लोग बैठे हैं, सास बैठी है, ससुर बैठा है, काकेर ससुरा बैठा है, ननद बैठा है, इनके परिवार वाले सब बैठे हैं। इन्होंने उसको मारकर, मेरे सिस्टर के इधर निशान है, राइट साइड में, इधर भी निशान है, मारे हुए के लील बंधी हुई है, पीछे निशान है। सरदार शहर के राजकीय उपजिला अस्पताल में मरीजों की बेहतर सुविधा के लिए आधुनिक सीआर मशीन का उद्घाटन किया गया। रोटरी क्लब के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अनिल शर्मा और भामाशाह विकास मालू ने मशीन का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि यह मशीन भामाशाह हनुमान प्रसाद पारिक, मदन लाल तिवारी और गोपाल कृष्ण पारिक के आर्थिक सहयोग से अस्पताल को उपलब्ध करवाई गई है। तो वहीं इस अवसर पर माहेश्वरी भवन में आयोजित सम्मान समारोह में उद्योगपति विकास मालू ने अस्पताल के विकास कार्यों के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान, ब्रिक्स की मेजबानी और राजस्थान की राजनीति सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। शेखावत ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए केंद्र सरकार ने 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि करोड़ों युवाओं ने नशा मुक्त रहने और अन्य लोगों को प्रेरित करने का संकल्प लिया है। ब्रिक्स की मेजबानी को उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा बताया। वहीं राजस्थान की राजनीति पर बोलने पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और अपने कार्यकाल को लेकर आत्ममंथन करने की बात कही। और नशे से देश में बढ़ते हुए नशे के प्रभाव को कम करने और नशे से युवा दूर रहें, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से पिछले 1 साल से देश के सरकार के विभिन्न मंत्रालय समन्वित रूप से प्रयास कर रहे थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन के साथ 100 सप्ताह तक चलने वाला, लगभग 2 वर्ष तक चलने वाला एक महाअभियान, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, क्योंकि हम जानते हैं हमारा देश अभी विकसित होने की दिशा में आगे। जयपुर में सीकर रोड स्थित राजावास के अनंतम सफायर परिसर में 19वें सामूहिक 251 पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं महारुद्राभिषेक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। आचार्य पंडित महेश शास्त्री के पावन सानिध्य में चल रहे इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। तो वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया भी शामिल हुए और पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजकों ने बताया कि शिवोत्सव को लेकर पूरे दिन श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। आपको बता दें कि 19वें शिवोत्सव का आयोजन शिव महापुराण कथा समिति की ओर से किया जा रहा है। जयपुर में शनिवार को बिजनेसमैन और उनकी पत्नियों ने रैंप वॉक किया, जहां किसी की ड्रेस पर हवा महल दिखा तो किसी की ड्रेस पर समुद्र की लहरें साथ चलती नजर आई। जयपुर में पहली बार हुए इस कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध मेट गाला जैसे फैशन शो की झलक देखी गई, जहां कार्यक्रम में कई प्रतिभागियों ने अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो ट्रेंड को अपनाया।
तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने राजस्थान की पारंपरिक पहचान को आधुनिक अंदाज में प्रेजेंट किया। इस अनोखे आयोजन में फिल्मी सितारों की जगह जयपुर के उद्योगपति, व्यापारी, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार से जुड़े उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया। सभी ने अंतर्राष्ट्रीय थीम पर आधारित आकर्षक परिधानों में रेड कारपेट पर रैंप वॉक किया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम एम्पायर ऑफ स्टाइल, रेन ऑफ ग्लैमर थीम पर आधारित था। फैशन आयोजन में सबसे ज्यादा चर्चा फैशन ब्लॉगर अंकिता बोथरा के लुक की रही, जहां उन्होंने अपनी ड्रेस के लिए समुद्र को प्रेरणा बताया। उनकी पोशाक समुद्र की लहरों की तरलता, उसकी रहस्यमयी गहराइयों और असीम स्वतंत्रता का प्रतीक थी। तो वहीं निशी बज ने जयपुर की पहचान हवा महल को अपनी ड्रेस का हिस्सा बनाया। प्रियंका जैन ने अपनी लाइफ को फोटोज के जरिए अपनी ड्रेस तैयार की। तो वहीं कपड़ा व्यापारी रिम्पी वैद ने वेस्ट कपड़ों से अपने लिए ड्रेस तैयार की। पाली जिले के देसूरी में जिला प्रशासन की अभिनव पहल के तहत राजस्व वाटिका का शुभारंभ किया गया। गोमती पाली स्टेट हाईवे पर विकसित की जा रही इस वाटिका का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ कृषि नवाचार, जल संरक्षण, जन जागरूकता और पर्यटन को बढ़ावा देना है। उपखंड अधिकारी विश्वजीत सिंह जेतावत ने बताया कि यहां करीब 500 पौधे लगाए जाएंगे। वाटिका में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किचन गार्डन और आधुनिक कृषि तकनीकों के मॉडल विकसित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों, किसानों और आमजन को व्यावहारिक जानकारी मिल सके। भविष्य में इसे इको टूरिज्म और एजुकेशनल टूरिज्म के रूप में विकसित करने की भी योजना है। जिला प्रशासन की एक अभिनव पहल राजस्व वाटिका के तौर पे देसूरी जो ये स्टेट हाईवे है गोमती से पाली, उस पर राजस्व वाटिका का इनॉग्रेशन आज किया गया है। इसके तहत तकरीबन 500 पौधे जो है। चित्तौड़गढ़ के सांवलियाजी में गुरु भक्ति की अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां रहने वाले रेस्टोरेंट व्यवसायी वैभव शर्मा ने अपने घर को ही वृंदावन के प्रेमानंद महाराज के दरबार के रूप में सजा दिया। वैभव ने घर में गुरु महाराज के 150 से ज्यादा फोटो, पोस्टर और फ्रेम लगाए हैं, जहां वह नियमित पूजा पाठ और गुरु वंदना करते हैं। सोशल मीडिया पर प्रवचन सुनकर प्रभावित हुए वैभव पिछले 2 साल से वृंदावन जाकर गुरु दर्शन कर रहे हैं और करीब 1 साल पहले उन्होंने दीक्षा भी ली। घर में बनाए मंदिर में वह गुरु की चरण पादुका की भी रोज पूजा करते हैं। उनके अनुसार गुरु के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान की जिला स्तरीय संचालक मीटिंग आयोजित की गई। स्थानीय स्टेप बाय स्टेप इंटरनेशनल स्कूल में हुई इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में निजी विद्यालयों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, विभागीय आदेशों और जांच प्रकरणों सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। 44 बिंदु जांच प्रकरणों में राहत को लेकर भी जानकारी साझा की गई। बैठक में जिले भर से करीब 350 स्कूल संचालकों ने भाग लिया। डॉक्टर अनिल शर्मा ने संचालकों की समस्याएं सुनते हुए कहा कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का मिलकर समाधान किया जाए। इस दौरान प्रदेश और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।